वो भी आपके किले तोड़ है करने पड़ रहा है पानी मेरे चमके अच्छा और बस दोनों बात किया कितना फुट पानी हो जाता वो तो 2-2.5-3 फुट होगा 3 फुट से हाँ 3-4 करीब बिजली 24 घंटे चल रही है कि नहीं चल रही नहीं चल रही बंद करवा दे तो ड्यूटी वाले बताओ जी बता के कितने मिनट अच्छा के बात हालांकि भी नहीं 8 की तरह के 41 तो और उसमें भी कट करते हैं किधर वाली 8 घंटे की है 41 लेट जो हाँ जी वो तो 8 18 घंटे घंटे कौन सी है गाँव वाले 18 घंटे हो गाँव में तो मच्छर जाए। ये 24 घंटे की हो जा रहा है जी फल्ड के टाइम पे। फल्ड के टाइम जो है तो एक तो जी हमारी ये जो लाइन है ना जी, ये जो फल्ड लाइन है ये आधी ब्लॉकेज हो रही है जी, आधी लाइन ब्लॉक हो रही है बीच में मतलब अच्छी तरह से इसकी जिस टाइम पे लगाई गई ना उस टाइम पे प्रॉपर काम नहीं हुआ इसमें। तो इसके जो जोड़ खुल के दलदली मिट्टी जो नीचे बेड मजबूत पानी चोवा तोड़ के नहीं लगाई गई थी सीधे चोवे में डाल दिए थे पाइप, तो उनका जो बीच के जो सिरे होते हैं ना वो नीचे बैठ गए तो ऊपर से मुंह खुल गए होंगे ज्वाइंट, तो ऊपर की जो मिट्टी थी ना वो आधी ब्लॉक हो गई थी। मैंने 5वें महीने में प्रस्ताव दे दिया था अपने विभाग को, सिंचाई विभाग को, कि हमारे यहाँ लैंड लाइन डेड है, तो उसके ऊपर कोई इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद में जब ये फल्ड आने थे फिर तो स्वाभाविक बात है जी आधी लाइन अब इसमें मेरे हिसाब से 400 mm या 500 mm में ही काम करती है लाइन, बाकी ब्लॉकेज नाम की 1200 mm है समस्या रही है तो और एक इस माने जी मेन समस्या हमारी ना बीच में पब्लिक हेल्थ वाली पाइपलाइन होती है जो अंदर क्लियरेंस करती है पूरी, हमने पूरा ट्रक वहाँ पे लाइनों पे भी चलवा दिया। नहीं वो तो जिस टाइम पे बंद हो गई थी ना, जिस टाइम पे पानी आ गया था उस टाइम पे आपका ट्रक आया था, उस टाइम पे कोई काम नहीं करती। वो तो क्या होता है सीवर की लाइन होती है मौके पे कभी अब भी नहीं, अब भी जो भी कर रही है वहाँ तीसरा पंप हम चलाते हैं तो उसको छोड़ देती है वो प्रॉपर जितना पानी नहीं आता उससे। आज एक समस्या इसमें क्या है जी, जिस टाइम पे आपने जब एप्लीकेशन दी थी बारिश से पहले दी है और जी 5वें महीने में दे दी थी जी, मैं एप्लीकेशन अभी दिखा देता हूँ जी, एप्लीकेशन है मेरे को प्रस्ताव कर देता हमने पंचायत का नंबर पे भेज दो। हमारे पास ना पाइपलाइन जितने स्ट्रक्चर है ना हमने ऑलमोस्ट अभी ठीक करा लिए थे, इसी का ही हमें कोई एप्लीकेशन रिसीव हुई नहीं है, देख लेते हैं हम किस तरीके से। अदरवाइज हमने ये भी ठीक कराने के लिए भेज दी थी मशीन। एक मिनट एक हमारी जो लाइन जिस टाइम पर लगाई गई थी ना जी उस टाइम पर लेवल नहीं निकाला गया, सीधी लाइन यहाँ से उठा के इस पॉइंट से सीधी वहां दबा दी, क्योंकि कभी भी जब अगर है ना 2 लेवल होते हैं ना लाइन का तो उसमें बीच में लिफ्टिंग सिस्टम होता है। हमारे ना जो वो है ये अपना उगालन रोड है उससे 3 एकड़ अगर हम इधर चलते हैं तो उड़ान का एरिया जो हमारे 300-400 किले वो तो है झील के, और उससे परले किले हमारे उच के, फिर आगे जाके फिर झील आ जाती है। तो क्या बना है जो बीच का ना ब्लॉकेज होगी, अगर ब्लॉक नहीं होती तब भी काम चल जाता लाइन का, ब्लॉक होने के कारण उन्होंने झील का है तो हमारे एक तो लिफ्टिंग चाहिए हमारे को। एसडीओ साहब से मेरी डिस्कस हो गई थी, एसडीओ साहब को मैंने बताया भी था, मैं एसडीओ साहब आपके विभाग के हम ठेकेदार हैं और एक आधी बात हमारी भी सलाह ले लिया करो, मगर आपको यहाँ का पानी निकालना पाइप तो 2022 की दबी हुई है तो कोई बात नहीं, अफसर तो अफसर ये नहीं कह सकते आप जिस सीट पे बैठी हुई है मत बोलोगे आप 2022 की 25 पिछली है आप, हाँ आपकी ड्यूटी बनती है कोई भी अफसर पीछे करके जो कमी है उसको सुधारने के लिए तो अब उसको सुधारो। तो एक तो हमारा यहाँ लिफ्टिंग चाहिए थी और वो लिफ्टिंग अब भी बन सकती थी अगर एसडीओ साहब चाहते, मैं शिकायत नहीं कर रहा आपको इनकी है तो, लेकिन क्यों वो अंदर उस वो लीक है जो बार बार मेरे कुछ ना मेरी क्या होती कोई नहीं, अब दिखा दो चलते एक तो सारे ग्रामीण से खड़े हुए एसडीओ साहब मेरा क्या हर बार मेरे ऊपर एलिगेशन लगा हुए हैं कि आपकी लाइन, मेरी लाइन नहीं है एसडीओ साहब, मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरा खेत लगा है मैडम ये आपकी लाइन, मेरी कोई लाइन नहीं। हमेशा मेरे को बोल रहे हैं मैडम देखो पानी खड़ा है, ये पाइपलाइन पानी ले रही है, इनका ना एक बीच में जोड़ के पानी की इन्होंने पाइप डाल दी, ये कहते हैं उसी पाइपलाइन में दबा दो जो ये पानी ले रही है। मैंने कहा जोड़ के नहीं है जी वो, आप पहले प्रस्ताव उठाओ सर, आप प्रस्ताव उठाओ, चलो फिर आपने बात छेड़ी, आपने कोई देनी इनकी लाइन, प्रस्ताव उठाओ, प्रस्ताव में किस चीज का हमने काम करा, क्या प्रस्ताव देख रखा हमने क्या करें ना करे ये बीज डाल है पट्टा बाजार है जी, इनकम गांव का है 30 लाख के जी, किस पर और जी सेल्फ डिपेंडेंट गांव है जी, और इनकम बतेरी गांव बहुत बढ़िया 65 किले में तालाब है जी इस गांव में, 65 किले जमीन तालाब के लिए है इस गांव में रिजर्व इस्तेमाल जिस टाइम पे 62 किले हैं। अपने जिंजला में सबसे ज्यादा जमीन है जी तालाबों के लिए खरेटी गांव के पास।
30 लाख रुपया साल का फिर तो सही है। और ये तो जी कब्जे हो रहे हैं थोड़े जमीन पे ये तो 30 किले जा रहे हैं जी 30 किले पट्टे पे है बाकी कितना फिर 62 पंचायत हो रहा जी काम करवाना लाए रही पंचायत की इनकम है पंचायत की जी हर साल लाना 30 लाख रुपए। अच्छा जी एक बात पूछेंगे जी ग्रामवासी है भाई सभी ग्रामवासी एक बात बताओ ये जो पानी खेता में तालाब का जा रहा है कि खेता पानी तालाब मारा है कितना तालाब मारे हाँ जी तो साहब तो 20 फुट ऊंचा था ऊपर को कर जाएगा 20 फुट पानी। अब यह बात मेरा की है जी अब एसडीओ साहब से पूछो एसडीओ साहब है हाँ जी हाँ जी आओ सर ये पानी जी गांव वाले तो क्या झूठ बोलते होंगे जी हमने तो सेवा करनी है जी राम राम की जी हल्का की तो जी एसडीओ साहब से आप पूछो जी मैंने तो पूछ लिया सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मैं तो कई बार पूछ चुका है विधायक होने के नाते आप पूछो जी ये पानी खेता का तालाब मारा है तालाब का खेता में जा रहा है बताना है ये भी आप बिल्कुल आप ही बता दो आप कहाँ से आ रहे हैं। तो ये पानी के लिए ना जी एक ना फल्ड की लाइन दबा रखी हमने हर साल गांव की डिमांड थी आगे भाई वो हर साल तालाब खराब हो गया है अभी हमने जेठ में पानी भरा था जी ताजा है 2 तालाब है जी एक तुरला तो ऊषा पानी है जी गांव का आवा है और गांव में कभी सीवरेज नहीं होते जी गांव में कभी गंदा पानी नहीं आता गांव में क्या होगा पशु नुआ दिए या छोटा मोटा नहाना धोने का पानी 1 मिनट सर जी भूल जा रहा हूँ बीच में बात ने तो उस टाइम पे ना जी आगे इन्होंने एक एलिगेशन लगा जी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रही है कि है ना भाई तालाब इसका गंदा पानी सीवर का पानी अब नहीं निकाल सकते नंबर 1 बात तो जी हम सीवर का पानी निकालते ही नहीं हम तालाब के पानी के लिए हमने कोई लाइन दबा नहीं रखी आप हमने इनको प्रस्ताव भेजा जी प्रस्ताव हमारा फल्ड का पानी है क्योंकि इसके जो नजदीक जितने भी खेत है जी हर साल ही तालाब ने खराब करते हैं तो आस पास के खेतों का पानी निकालने के लिए पंचायत ने एक लाइन दबा रखी है जी 5 किलिया की यही पास में मैं वो लाइन भी दिखाऊंगा आपको मौका भी दिखाऊंगा तो सारे ग्रामवासियों की डिमांड थी जी क्यों हम पंचायत जो भी काम करते हैं जी डिमांड आती है गाँव की भाई डिमांड आ गई उसके बाद में काम होता है तो गांव का एक आदमी जा गए एसडीओ साहब गए अब पहले तो मैंने सोचा करता जी एसडीओ साहब ने कोई अब तो मैंने ऐसा लगा तो जाना दे होंगे एसडीओ साहब को रिश्तेदार तो दूर होगा कोई इनका तो इन्होंने उसके ऊपर इतना जबरदस्त एक्शन लिया कि एक सरपंच को तो कर दिया इन साइड में और उसकी इतनी ज्यादा पैरवी कर दी 10 बात बता दी मेरे को मैंने फिर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए जी मैं ये लाइन है ना फल्ड की लाइन है गांव वाला तो पूछो जी फल्ड की लाइन आपस के डिस्प्यूट ना मेरे सरपंच बात सुनो मैडम यहाँ पे लाइन दबा रखी है कोई पंचायत का बजट इनका है कि नहीं मुझे नहीं पता ये मेरे से वहाँ एनओसी लेना चाहते जो पाइप पानी वहाँ पीछे खड़ा है ना उस पाइप में से अब ये कहते हैं मैंने कहा पिछला पानी निकल नहीं रहा आपका ये पानी ये मेरे को तो लगता है ये भी जोड़ेंगे चलो नहीं जोड़ोगे आपके 5 किलो का आपने पानी ले लिया अब मैडम मेरी लाइन ये जा रही है ये कहते हैं हमारी लाइन 5 किलो की हमने जोड़ दी उसको पानी और ऐड करो मैंने कहा जो बाकी पानी है उसको तो निकलना है तो आपका पानी और एडिशन करा के वो कहाँ जाएगा और मैडम अभी मौके पे कुछ नहीं खड़ा और उनका देखो कितना खड़ा था और ये क्यों इतना फोर्सफुली नहीं फोर्सफुली नहीं कर रहा आप ये डिस्प्यूट यहाँ सुना रहे हो यहाँ पे ऐसे नहीं इतने थोड़े वो ना एक बात बताओ जी ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी नहीं है इस क्षेत्र की रिस्पांसिबिलिटी आपकी नहीं है पौंड की कौन सी पौंड की कौन करे आपको पौंड की नहीं करे दिखाओ पानी एक बार देखियो जी ये तालाब तो यहाँ पर खत्म हो गया उससे पुराना पानी खड़ा जी वो पुराना पानी खड़ा जी इधर खेल ग्राउंड हमारे बच्चे प्रैक्टिस किया करें जी खेल ग्राउंड के लिए स्पेशल लाइन बाकायदा प्रस्ताव में है जी आपने डाली है ना मैडम अगर लाइन मिल रही है मैं कहता हूँ यहाँ मोटर रख के हमारी में डाल लो इसमें कौन सा कनेक्शन आपको फ्लड सीजन में कनेक्शन मैंने कहा ना मैं तो जी होती बनाओ जी यहाँ यही है आपसे पूछा भी आप कहते इसको तोड़ के यहाँ जोड़ो सर जी बेरा की बात है गलत है आपका नहीं जनता से ही सारी चीजें चलती है सर भी जनता के लिए आप जनता की सेवा के लिए हो जी इतना कोई ये मामला नहीं है आप जितना हाईलाइट और मैडम ऐसा ये पानी अगर निकालना कोई बात नहीं ये कह रहे मामला नहीं अगर ये निकालना है ना मैडम इन्होंने पानी मोटर रख के निकाल ले हमने रोका ही नहीं उसमें वो तो चाहिए जी हमने मोटर बढ़ती है जी पानी निकालना पानी पीने का ये है ये रास्ता है पाइप नलका लगा है पंप है इसका रास्ता भी ब्लॉक हो रहा है पानी क्या नाम है आपका? मेरा ईश्वर सिंह नाम। ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह गांव खरेटी मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं और खरेटी गांव में मौजूद हैं। तो ये बताइए सरपंच साहब कि यहाँ पे कितने एकड़ में नुकसान है? इसमें कम से कम 500-400 एकड़ जमीन में नुकसान है जीरी का। हाँ। और कपास वगैरह भी होती है? कपास वो कोई खास बात को नहीं का क्या रो तो खाई ज्यादा धान की है। अच्छा हाँ जी। तो अभी पानी निकासी के लिए कितने समय से यहाँ पे पंप की सुविधा की गई है? ये सुविधा तो कहे वही है जी पानी की। पहले कभी पंप सेट की सुविधा? ना ये नहीं
पहले नहीं था जी, अभी हुई है। और अभी भी 2-3 बार निकाल भी चुके हैं, कम कर दिया फिर हो गया है। और आगे रुकवा दें। अच्छा, कौन रुकवा देता है? उगालन के आ जाए या धर्मखेड़ी के आ जाए या और कोई शासन भी रुकवा दे। प्रशासन भी आ जाए है। पानी उनकी तरफ निकाल रहे हैं वो न जैसे हमारा, अच्छा, खलासी में जा रहे हैं। जैसे हमारा वो है सुरती चौधरी है, वो कहते भाई मांगा भी डूबे, फिर ये भाई आड़ बंद करते हैं प्रशासन वाले, उसने बंद कर दिया मोटर। अच्छा, हाँ, निकल तो जाएगा। पंप सेट कहाँ लग गया है? गांव में ही लग गया ना, करेला के पास है। उगाड़ नाली सड़क के पास, वो अच्छा, ड्रेन पे जाती है। करेला के पास जो करेला पंप के सेट पास। है। अच्छा, हाँ जी, उधर से ही जा रहा है इस गांव का हाँ, भी इस पानी? गांव का पानी, कितने गांव का पानी निकल रहा है उधर? सारे पानी वही निकला। वहीं। थोड़ा पानी है जो उसमें जामनी माइनर में, अच्छा, हाँ, जामनी माइनर में निकला है। आधा गानी ज्यादा यू यहाँ है करेला। अच्छा, पाइप वगैरह अब की बारी दबे थे, पहले कोई सुविधा हाँ, नहीं? कोई सुविधा नहीं थी जी। अच्छा, आज आपके गांव में विधायक अविनेश फोगाट जी आई है, हाँ जी, तो क्या आश्वासन दिया? पानी कब तक निकल जाएगा? आज एसडीओ भी साथ में थे उनके। हाँ जी, वो कह रहे थे आस्ता आस्ता सारा निकल जाएगा, एकदम तो पानी ज्यादा है निकले नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारा ठीक हो जाएगा। ये पानी की समस्या पीछे से पानी इतना आया कैसे है? ये फ्लड का पानी है या कहीं कैसे? हाँ जी, इधर तो नहर होगी, हाँ, उधर उगाना की तरफ रजबाया, हाँ, फिर उस गुआना की तरफ रजबाया, हम कलोज हैं। मोरी खुली भी चल रही? हाँ, मोरी भी चली, बंद कर, नहरें बंद थी जी। हाँ, हाँ जी, तो बारिश ज्यादा होगी, वो पानी रुक गया, जो खेता में पानी आ रहा तालाब में भी। अच्छा, हाँ, दूसरे गांव का भी पानी आया है यहाँ पे? ना दूसरे गांव अपना का। ही है? हाँ, अच्छा, हमारा पानी तो यू बढ़िया लाइन दबरी होती ना, तो रहे नहीं नहर में निकल जाए ना। अच्छा, रुकावट है जी उसमें, लाइन में रुकावट है, लाइन में रुकावट से ज्यादा है। हुई। अच्छा, बारिश ज्यादा होगी बहुत ज्यादा बारिश हुई। और लाइन में गड़बड़ अब है। तो नहर रुक रही होगी? अब नहर, हाँ, रुक रही है, नहर तो पहले नहर तो बंद है जी। हाँ, वैसे बारिश से ज्यादा हो गया, हमारा बाहर का पानी नहीं आंदा जी, अच्छा, बारिश ही ज्यादा होगी। छठे महीने की 28 तारीख को बारिश होने हाँ, वाली थी। अब आएगा 2-4 दिन से बारिश होगी। ये अपना से तो मैं आपके सभी साथियों को राम राम करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे गांव में जेपी दलाल जी आए थे, गांव दौरा कराया था। बीजेपी सरकार के जो जेपी दलाल मंत्री जी थे वे हमारे गांव में आए थे। हमारे गांव की काफ़ी डिमांडें थी, वो सारी डिमांडों को यहाँ भर कर गए थे, लेकिन फिलहाल में अभी तक कोई काम हमारे गांव में आया नहीं है। उसके साथ साथ में एक काम और था, हमारा कुछ एक क्षेत्र फ्लड के ग्रसित था, उसके लिए कुछ लाइन भी दी थी, 5 लाइन दी थी हमारे गाँव के आदमियों ने। भाई 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि फ्लड से ग्रसित रहा दे, तो उनके वहाँ से तो पैसा आ नहीं। हमारे पंचायत के पास में बजट था, क्यों हमारे गांव की इनकम है जो अपनी पंचायती ज़मीन हो, आगरा तालाब है, तो गांव वालों की बार डिमांड आने पे उधर मैं एससी साहब से मिला। एससी साहब को भी मैंने लिख कर दिया जी, ऐसे ऐसे जेपी दलाल जी हमारे गाँव में आए थे, और ये जी कुछ छोटी छोटी लाइनें 4-4, 5-5 किल्ला के टुकड़े थे, मैं इनको मिला दो जी। इन्होंने बोला भाई अब की बार फंड है, और इस साल फंड था भी नहीं, किसी की लाइन आई भी नहीं। भाई देखो एक गाँव की छूट जाए और गाँव के आ जाए तो उसमें हो जाए, लेकिन किसी गाँव की नहीं आई थी। तो फिर हमारे सभी को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, हमने 4-4 किल्ला की लाइन अपनी दबा दी थी। तो उनमें से 2 लाइनें हमारी सही उस साइड का पानी उतर गया था। एक तो हमारा इधर डैर है, डैर का पानी रह रहा है उतरना, यहाँ 400-500 किल्ले हैं। ये क्या हुआ कि बीच में ना हमने 5वें महीने में लिख के दिया था प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने, भाई हमारी लाइन डेड है, बीच से बंद पड़ी है, उसकी सफाई करवा दो। उस समय पे ना संभालने की वजह से वह ब्लॉकेज रहेगी लाइन। तो फिर अब बारिश के टाइम पे कुछ उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटियाँ करी हैं, प्रशासन ने भाई अब आने का उनको कराया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो अभी हमारी एक तो ना फ्लड को सही उतारने के लिए, पानी को उतारने के लिए एक तो लिफ्टिंग की जरूरत है हमारे गांव में, और कुछ क्षेत्र और भी बचा हुआ है, उसकी भी जरूरत है। भाई 2 लाइन अभी सैंक्शन आई है 2 करोड़ की गांव के लिए, भाई वो भी अभी देखो हम कोशिश कर रहे हैं, बार अफसरों से मिल रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी हमारी दब जाए। अब की बार तो जो हमारे किसान परेशान हुए, हमारी फसलें खराब हुई, भाई भविष्य में दोबारा ऐसी नौबत ना आए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई अफसरों से भी, सरकार ने तो दे दिया भाई, अफसरों का काम है, इसको जल्दी से जल्दी लगाएं। कितने एकड़ में नुकसान है सरपंच साहब? हमारे मुख्यतः धान की फसल में ही नुकसान 1000 एकड़ के से ऊपर होगा ताऊ जी, 1000 एकड़ से ऊपर हमारा है। और कुछ इधर आपने देखा होगा, ये गांव के साथ लगती
कुछ क्षेत्र है ये गाँव काफी तो मकान पड़ गए। अच्छा, मकान भी गिरे हैं बिल्कुल, गाँव में मकान अच्छा, गिर गए। घरों में भी नुकसान है। जो क्या है जी, जो फिरनी से बाहर जो मकान नहीं बना रहे हैं, फिरनी के ऊपर को जो मकान बना रहे हैं, उनके खेत लगे हैं पीछे, तो उनका खेत लगने से उनका नमी आ गई नीचे से, नमी आने से ना मकान बैठ गए, कई मकान पड़ रहे हैं जी गाँव में। और इधर पूर्ण नंबरदार का मकान है जी, एक उसके साथ भी पानी लगा हुआ है। वहाँ भी बार बार हम अफसरों से मिले हैं, SDM साहब से मिले थे, एक्शन साहब से भी मिले थे, वहाँ भी बहुत दिक्कत है। मैकेनिकल विभाग से भी मिले थे हम, क्यों वो बोले कितनी लाइन चाहिए, 3 किलोमीटर की नहीं थे उनके पास अवेलेबल लाइन, तो इनके लिए एक लाइन दबा रखी है, उसका कनेक्शन होना बाकी है। बार बार SDO साहब से मिला है, अभी हाँ भरी है भाई, दबावांगे। आज आपके गांव में विधायिका विनेश फोगाट जी भी आई थी, SDO भी आए थे, तो आपकी भी काफी यहाँ पे डिबेट हुई, चर्चा हुई उनके बीच में, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे तालाब के उसमें भी चर्चा हुई कि यहाँ पे तालाब में पानी खेतों का उतर रहा है। पानी तालाब में आ रहा है पानी आ रहा है जी। हमने अभी है ना ताजा पानी भरा था जेठ में, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर नाले समार गए, जो अपना गांव में भाईचारा होता है नाले समार के ले घर के लिए एक आदमी आया, नाले समार के ताजा पानी भरा था जी। जो खेतों का पानी सारा तालाब में आ गया, ये तालाब खराब, पशु बीमार होने लग रहे हैं जी। अच्छा, पशु भी बीमार और बिल्कुल होने लग रहे हैं, सारे पशु बीमार होने लग रहे हैं, खराब पानी हो गया जी, बिल्कुल काला पानी हो गया। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वहाँ देखी, मैं आपके साथ ही मौजूद था कि फसलों में जो पानी है धान में, वो बिल्कुल जीरी काली पड़ चुकी है, तो फिर उसमें कुछ निकलेगा तो नहीं? कुछ नहीं निकला जी, इतना पानी में क्या निकला था। हमने तो खतरा, हमारे गेहूं की बिजाई नहीं होती जी। 1000 किले ऐसे हैं जी जहाँ आज पानी खड़े, गेहूं की भी बिजाई नहीं होगी वहां पर, बिल्कुल। अभी पानी ज्यादा है। अगर अभी फिलहाल में हमारी लाइट भी काट दी, 24 घंटे लाइट थी, लाइट काट रखी है अब 3 दिन से। तो उसके बिना फिर मोटर कैसे चलेंगे? पानी की निकासी, लाइट आ नहीं रही, बंद पड़ी है जी मोटर। हम प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं, और विधायक जी भी आ जाए हैं, वो भी हमारे को आश्वासन दे के गए हैं आज आके, भाई आज आपकी लाइट छटवा देंगे। आपके गांव के पूर्व सरपंच ये कह रहे थे कि भाई वहाँ आगे उगाड़न वाले भी पंप सेट बंद करवा देते हैं, पानी निकालने की समस्या बड़ी। उगाड़न वाले आए थे, उनके भी मकाना का पानी लग रहा है, लेकिन वो हमारे गुआंढी भाई हैं, उनका आगे तो हमने हाथ पांव जोड़ लिए थे, माँ भाई कोई बड़ी समस्या होगी तो हम आपके साथ में खड़े हैं, चलने दो इनको। वो तो मान गए थे हमारी बात है, गाँव वाले की मान गए थे, भाई ठीक है भाई, कोई बड़ी समस्या आ जाए तो हम तैयार खड़े हैं जी उनके लिए भी, उनका भी परेशानी है जी। मैन बात ये है, मैन बात है, एक तो ये जो खलासी है बेदरोहनी न टाइम पर संभालते नहीं, इनकी सफाई नहीं कराते, सफाई नहीं होती। उगाड़न से आगे जो ये माइनर जाव है खलासी, जो यहाँ रुकी पड़ी है, तो उड़ा पानी रुक गया, वही आपकी मेन ड्रेनेज वही है उगाड़न के पास। पानी रुकने के कारण उनका गांव में पानी बढ़ गया, तो वो फिर पीछे पानी बंद करवाएंगे मोटर या और जो भी है, तो कारण है ये। कागजों में बहुत सारी मैंने देखी, कई जगह सफाई कर देते हैं, हर साल इसका बजट आता है, कोई भी ड्रेनेज है हर साल इसका बजट आता है, लेकिन उसकी सफाई हो जाती है, वरना तो मनरेगा के तहत इसकी सफाई होती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन हो नहीं पाती। नहीं हो रही। अभी फिलहाल में आपको पता होगा कि मनरेगा के जो कार्य थे वो बंद हो चुके हैं, पता होगा आपने, कच्चे काम मनरेगा के बंद कर दिए हैं, सरकार की पता नहीं कौन सी गाइडलाइन आई है, आगे मनरेगा के काम बंद हो गए हैं, अब बंद है मनरेगा के काम। नहीं तो मनरेगा के दोबारा सफाई की जा सकती है, गाँव की भी सफाई हो सकती है, ड्रेनेज की भी सफाई हो सकती है। जैसे हमारे खरेटी गाँव की लगाओ आप, हमारी 1200 mm की या खरेटी फल्ड ब्रांच जो दबी हुई है, इसके ना हमने 5वें महीने में 16/5 को हमने प्रस्ताव कर दिया था ग्राम पंचायत का, सभी ग्रामवासियों की डिमांड आई थी, भाई अब की बार है ना बारिश ज्यादा का मतलब वो आ रहे हैं, हाई अलर्ट है, वो बारिश ज्यादा होगी, तो हमने पहले प्रस्ताव कर दिया था विभाग को, सिंचाई विभाग को, जी हमारी ड्रेन की सफाई की जाए। लेकिन इन्हें 5वें महीने के बाद में हमारे पास फल डाल लेना, उस टाइम पे पब्लिक हेल्थ से वो जो प्रेशर नहीं मारा करेगा आग ट्रक सा प्रेशर मारने वाला, वो केवल सीवर के लिए होता है, शहरों में जो सीवर नहीं होते हैं पतले पतले हैं उनके लिए होता है, इतनी बड़ी लाइनों के लिए वो थोड़ी नहीं काम करता है, इनकी तो सफाई होती है। मैंने ना अफसरों के, क्यों मैं पुराने टाइम से ठेकेदार हूँ जी, 20 साल हो गए मैंने, उस टाइम से ठेकेदार हूँ, थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमने भी है। मैं अफसरों से मिला था, मैंने बताया भी था जी सर ऐसे ऐसे आपने ये जो ब्लॉक हो रही है, मिट्टी चिकनी है, हमारी डब्बर है और चिकनी मिट्टी है, मैं जित पट्ठा मार जाएगी उड़ा जमीन आग रहा है, मैं तो 4 किले की लाइन आपने निकालनी पड़ेगी, मैं इसका मेंटेनेंस का करके किसी करवा गए और जिसको ने बाहर निकाल लो 4 किले पाइप इनकी सफाई करके कर दो, टाइम हमारे पास, लेकिन नहीं सुनी उस टाइम पे। तो अब उसकी प्रॉब्लम है, अभी नाम के तो 1200 mm के पाइप हैं, लेकिन उसमें काम तो 450 450 का कर रहे हैं वो, बाकी तो ब्लॉक है 600-700 mm पाइप जो अंदर का मिट्टी जमी हुई है। बोला आगे हमारे 3 मोटर हैं, 2 बड़े पंप हैं, 1 छोटी मोटर है। जब हमने 2 पंप, तीसरी मोटर चला देते हैं ना तो 1 पंप हमारा
पानी छोड़ जाता है। उसका कारण क्या है कि ब्लॉकेज है। नहीं तो 1200 mm का 4 मोटर चला सकता है। 1200 mm का पाइप है, उससे 4 मोटर चल जाएंगे आराम से। लेकिन हमारी 2.5 मोटर पे एक तो आधी है, छोटी ही है, 3 मोटर नहीं चलती उसके ऊपर। एक हमारा ने गांव में किसान का सबसे ताकतवर साधन एक के चीज हो है ट्रैक्टर, जिसके पहिए भी बड्डे हो हैं। मेरे गांव में विजिट कर लो आप, किसी भी किसान से पूछ लो, अब की बार जो जितने भी खेत बचे हुए थे उनमें खाद डाला जाए, जो खार बोलते हैं, खाद यूरिया, वो लेके जा रहे ना ट्रैक्टर 10,000 दे, जो खेत हो रास्ते में 2 ट्रैक्टर जोड़ के सिर्फ अपने खाद काटने खातर ले जा रहे, एक दूसरा ट्रैक्टर से आया तो उसको खींचने के लिए। बहुत बुरा हाल है हमारा। जो खेत खलिहान की एक स्कीम आ रही है सरकार की तरफ से, हमारे गाँव में अब भी कोई रास्ता पक्का नहीं हुआ है, सारे कच्ची गोर पड़ी है। एक हमारी डिग्गी का है, डिग्गी की काफी प्रॉब्लम हमारे गांव में। डिग्गी है, जैसे डिग्गी में पानी ऐसे टैंक है पुराने हैं, अभी अफसरों से मिला था, अफसर कह रहे हैं भाई आ रहा है 1.5 करोड़ रुपया का, आ तो घना सौदा रहा है, वो अब तक आया नहीं है, गांव में नहीं पहुंच पा रहा, की दिक्कत आवा है। 1.5 करोड़ रुपये उसे बतावे हैं कि पास हो गए। विधायिका जी को आज अपने खेल वगैरह के भी रिगार्डिंग बोला है कि भाई उसकी भी ग्रांट मंजूर की जाए। हाँ बिल्कुल, आपके गाँव में प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी है। हाँ बिल्कुल, प्रतिभाशाली भी हैं और खिलाड़ी हैं, लेकिन देखो भाई यहाँ तो सारे बरजा हैं, ये ना सोचियो आगे भाई नहीं, हाँ कोई टाल नहीं करता। कांग्रेस वाले यहाँ हमें भी यहाँ बरकत जा हैं, बीजेपी वाले यहाँ हमें भी यहाँ बरकत जा हैं, लेकिन अब तक तो मेरे गांव में तो कुछ पहुंचा भाई, अभी तक ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है। एक हमारा डिग्गी का भी है, एक हमारा अस्पताल का भी है, आदमी वाला अस्पताल बोल रहे हैं जिसने, एक अस्पताल है, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब तो सामने नहीं आ पाओगे कैमरे के, क्यों भाई इनकी बिल्डिंग ऐसी खराब हो रही है, पढ़ने न हो रही है। अच्छा जी, आगे जमा खत्म हो रही है। ये दादा ने बनाई थी, सर बनाई थी 88 में सरपंच थे। हाँ 88-89 में वो दोनों अस्पताल मैंने बनाया, ज्यादा कुछ भी कौन था। उसका कुछ रिपेयरिंग का भी नहीं आ रहा है क्या? ना कुछ नहीं आया अब तक। अच्छा। वो खड़े पड़े पशु पालन। अच्छा, पुराना था दादा इन इनकी पढ़ने न हो रही है डॉक्टर आई, और वो भी खत्म हो रहा है। उसके ही पैसे बताओ यार, ये पशुपालन विभाग आएंगे। हाँ उसके पैसे आ रहे हैं 32 लाख रुपये आ रहे हैं। ये कोई वो नहीं है, दादाजी सही कह रहे हैं, 32 लाख रुपए पशु अस्पताल के आ रहे हैं। उन पैसों को आया न पूरे नेट 1.5 साल हो गए हैं। मैंने BNR के जेई से भी ऋण से मिला था, माँ जी जब हमारे पैसे आ लिए, सैंक्शन होगा आ लिए, तो आपको टेंडर लगाने में क्या दिक्कत है? बोला प्रक्रिया चल रही है, क्या चक्कर है? 1.5 साल से प्रक्रिया। हाँ जी 1.5 साल से पैसा आ रहा है, 32 लाख रुपये पशु अस्पताल आ रहा है 1.5 साल से, उसका टेंडर नहीं लगा, अजीब लगे। ये तो राजस्थान में जैसे बच्चों का हॉस्पिटल की वो छत गिर गई थी, 8-10 बच्चे मर गए थे, तो ऐसा ना ऐसा यहाँ भी कोई हादसा हो जाए। ये तो आप बता रहे हो, छत गिरी हुई है, साल की बात हो गई, साथ बदलनी चाहिए थी इनकी तो। ये दबाएंगे डॉक्टर भी, डॉक्टर नहीं भी, सारे मरे पाओगे हमने। गाँव वाले गाँव जब कर देंगे, और डग्गी है या है डग्गी की दीवार है जो पानी खेता का आ जाए जी, दीवार पड़ गई जी, तो सारा जहरीला पानी होगा में आवे जी, टूटियां द्वारा पशु बीमार हुए जी, उसमें आदमियां दिक्कत हो जाए जी, उसे में नहाना है जी, उसे में पशु पीवे जी, फिर ये तो दिक्कत की बात है जी, कुछ समाधान नहीं मिले। आज जितनी भी ये शिकायतें थी सरपंच साहब, आज विधायिका जी को आप देते फिर विनय जी हाँ को? विधायक जी को दी है, विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है, हाँ भाई धारा करवावांगे। लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से विधायिका जी आपका चैनल देखें तो वो थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान भी दें कि भाई जो चीज़ हाँ भरी थी, कई बार क्या होता है नेता हाथों भर जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनको आने में समय लग जाता है। लेकिन इन दिक्कतों से आम जन है, आम ग्रामवासी है, सुबह से लेकर 24 घंटे मतलब परेशानियों में रहे हैं, तो ये जितने भी काम है जल्दी से जल्दी हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी विधायिका जी से। मैं तो नू चाहूँ जी ये काम सारे मेरे कार्यकाल में हो जाए तो बढ़िया है, गाँव वाला ने पूरा विश्वास तो वोट गेरी। विधायिका जी से भी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी सरपंच साहब ने जितनी भी गांव खरेटी की समस्या गिराई है, इनको जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। तो बने रहिए फिलहाल हमारे साथ। जय हिंद।